आज इस वीडियो के अंदर मैं एक सबसे बढ़िया अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अपने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग समझते होंगे कि जो मैरिड वुमेन होती है और एक जो अनमैरिड वुमेन होती है, इन दोनों के लिए प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एबॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि एक क्लियर तरीके से कानून के अंदर क्लैरिफिकेशन किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पे सामने आया है और यहां पे दोनों पर्टिकुलर महिलाओं के लिए, यानी कि मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन हो, इन दोनों के लिए क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहुत ही आसान शब्दों में दिया है। तो मैं क्रैक्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क जजमेंट अभी दिया है उसके बारे में आपको मैं वीडियो ये बनाकर प्रोवाइड करा रहा हूं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। अनअकैडमी का जो 20% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है उसका 30 सितंबर रात के 12 बजे से पहले आज लास्ट डे है। तो आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है जुडिशरी की तैयारी करने के लिए और इन सभी लोगों की तरह अपने नाम के आगे भी टैग लगाने के लिए जज का, तो आप लोग अभी के अभी अपना प्लान ज्वाइन कर सकते हैं और अपने बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी लोगों ने भी अपना अनअकैडमी के ऊपर अपनी तैयारी करी थी और अपना एग्जाम क्रैक करके आज इन्होंने अपनी पोस्ट होल्ड करी है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हर प्लान के ऊपर आपको 20% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपको कोड यूज करना है SLG10, और अभी लेटेस्ट क्रीम बैच 15 महीने का भी अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च करा गया है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी इवनिंग बैच के तौर पे बोलते हैं 29 सितंबर से। और हमारा पंजाब का भी बैच लॉन्च हुआ है 22 सितंबर से। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, तो आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको अगर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, जिसमें आइकॉनिक प्लस लाइट बैच देखने को मिलेंगे। अगर आप में से कोई भी मेरी तरह या और किसी की तरह प्लस बैच चूज करते हो, तो मैंने जैसे कि अपना प्लस बैच पे टिक करा, तो देखिए मैंने अपना कोड यूज करा SLG10। मुझे हर प्लान के ऊपर 24, 18 मंथ्स या 12 मंथ्स, हर प्लान के ऊपर मुझे 20% डिस्काउंट मिल गया है। और अगर मेरे को कोई क्वेरी है या आपको भी कोई क्वेरी है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करिए, गूगल फॉर्म भरिए, एक्सपर्ट्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। गूगल फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है एबॉर्शन लॉ के ऊपर, जो आपको पता होगा MTP एक्ट के नाम से हमारा एक कानून है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के रिगार्डिंग, जो ये पर्टिकुलर मैरिड वुमेन के बारे में बात करता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करी है और एक अपना जजमेंट दिया है। अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अनमैरिड वुमेन को भी इंक्लूड कर दिया है कि भाई अब अनमैरिड वुमेन हो या आप मैरिड वुमेन हो, तो आपके पास, दोनों वुमेन्स के पास अधिकार है कि आप अपना जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हो इस कानून के तहत, यानी कि MTP एक्ट के तहत। अब इसके अंदर हम समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितनी भी महिलाएं हैं, भले वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब ये मैरिड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज ऐड करा है, अनमैरिड के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक नया क्लैरिफिकेशन ऐड करा है, याद रखिएगा। तो उन्होंने बोला दोनों एंटाइटल्ड है सेफ एंड लीगल एबॉर्शन के लिए। सीधी बात, इतना मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे आपको समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ना इंटरप्रिटेट करा, यानी कि 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, तीनों जजेस ने जो है अपना ये पर्टिकुलर इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपना लीगल माइंड अप्लाई करा और बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेट करा MTP एक्ट, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक्ट का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और जो मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं, ये भी समझना आपको बहुत जरूरी है। तो उन्होंने डिक्लेयर करा कि जितने भी अनमैरिड वुमेन होती है उनके पास भी अब अधिकार है कि भाई आप अबॉर्शन के लिए अप टू 24 वीक्स तक जा सकते हैं, और कानून आपको पूरा हक देगा। अब यहां पे बोला गया है कि यार जो मैरिड महिलाएं होती हैं उनके ऊपर जो है, अगर हस्बैंड कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है, अब इस केस के अंदर ये जो सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से जब मैरिड वुमेन्स होती है उनको अपना प्रेगनेंसी अगर हो जाती है, अब इस सिचुएशन में महिला जो है वो पर्टिकुलर अपना बच्चे का जन्म नहीं देना चाहती। इस सिचुएशन में एक मैरिटल स्टेटस की वजह से, यानी कि मैरिटल स्टेटस की वजह से उनके पास कोई ऐसा ग्राउंड होता नहीं था कि भाई हम जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए कानूनी रूप से अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई केवल मैरिड स्टेटस की वजह से हम क्या जितनी भी मैरिड महिला है उनको भी मना कर देंगे टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? भाई जब वो महिला चाहती ही नहीं है, जब उसके ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है हस्बैंड के द्वारा भले ही, तो यहां पर हम केवल मैरिटल स्टेटस की वजह से पर्टिकुलर महिला के अधिकारों को हम वायलेशन होना नहीं देंगे। ऐसा नैरो ग्राउंड लेकर आना ये बहुत ज्यादा गलत होगा, कानून की नजर में बहुत ज्यादा गलत होगा। इसीलिए जितने भी हमारे मैरिटल जो महिलाएं, मैरिड वुमेन है, उनको भी अगर टर्मिनेशन अपना प्रेगनेंसी का कराना है वो करा सकती है। साथ ही में जो भी सेक्सुअल असॉल्ट हस्बैंड के द्वारा करा जाता है, भाई उसको जो है रेप बोलते हैं। रेप के अंदर भी हमने जो है मैरिटल रेप नाम से यहां पे टर्म इंक्लूड कर दिया है, केवल और केवल फॉर द पर्पस ऑफ MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तौर पे। याद रखिएगा ये जो हमारा 376 375 जो हमारी रेप
की डेफिनेशन के बारे में बात करता है ना, उसके अंदर मैरिटल रेप अभी इंक्लूड नहीं करा इंडियन पिनल कोड के अंदर। याद रखिएगा, कंफ्यूजन आप मन में अगर क्रिएट करके रखो, नहीं, यहां पर केवल मैरिड वुमेन्स को अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हस्बैंड के द्वारा करा जाता है तो वो रेप माना जाएगा, और वो रेप भी मैरिटल रेप माना जाएगा, केवल और केवल एमटीपी प्रेगनेंसी एबॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा, एबॉर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे बात करी गई है, मैरिटल रेप को इंक्लूड करा है केवल एमटीपी एक्ट के अंदर, आईपीसी के अंदर नहीं करा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों के मन में आ सकती है, याद रखिएगा। और मैरिटल स्टेटस जो है कोई भी ग्राउंड नहीं हो सकता कि भाई मैं तो शादीशुदा हूं तो मैं जो है प्रेगनेंसी के लिए अपना अगर एबॉर्शन कराना चाहती हूं तो मैं क्या करवा सकती हूं, ऐसा कोई भी मना नहीं कर सकता कोई भी जो हमारा। अब इसके अंदर बात करें कि यार अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया क्यों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुओ मोटो इस मुद्दे को सुना, या कोई एसएलपी फाइल हुई थी, या कोई रिट पिटीशन फाइल करी गई थी, एक्सेट्रा। यहां पे क्या हुआ था, एक 25 साल की अनमैरिड वुमेन थी, उनको जो है कंसेंशुअल रिलेशनशिप में वो थी किसी लड़के के साथ में, और उनका जो है लड़की जो है उसमें प्रेगनेंसी में आ जाती है। अब इस सिचुएशन में लड़की चाहती है कि नहीं यार मैं जो है बच्चे का जन्म नहीं देना चाहती, क्यों भाई, मेरा एक तो पर्सनल फैक्टर है, मैं जन्म नहीं देना चाहती, दूसरा मैं अभी अनमैरिड हूं, और जो ये प्रेगनेंसी है ये मेरा कंसेंशुअल रिलेशनशिप की वजह से आई है, और जो लड़का है जिसके साथ वो लड़की रिलेशनशिप में थी, वो लड़का मना कर रहा है कि भाई मैं शादी करना नहीं चाहता लड़की के साथ में। अब ये सिचुएशन में लड़की केवल डिमांड कर रही है भाई मेरे को अबॉर्शन के लिए अलाउ करा जाए, पहली बात। अब इस सिचुएशन में लड़की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच करा कि टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ड्यू टू द कंसेंशुअल रिलेशनशिप, मैं कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी तो मैं अपना टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कराना चाहती हूं, और मेरा जो पार्टनर जो है वो मेरे को रिफ्यूज कर रहा है शादी करने से, तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं नहीं चाहती बच्चे का जन्म दे क्योंकि मैं अनमैरिड हूं, बात खत्म। अब यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे फैक्ट्स को समझा, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई हम आपको इंटरिम रिलीफ देने के लिए मना करते हैं, क्यों, एज पर द लॉ की बात करें, एमटीपी एक्ट की बात करें, वहां पर कोई भी ऐसा क्लॉज है ही नहीं जो आपके पर्टिकुलर केस को डील करने के लिए हम आपको रिलीफ ग्रांट कर सके। क्यों, एमटीपी एक्ट की बात करी जाए तो यहां पे ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं कि अगर कोई भी कंसेंशुअल रिलेशनशिप की वजह से प्रेगनेंसी आती है तो आप जो है अबॉर्शन के लिए जा सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हो। अब इस सिचुएशन के बाद लड़की को 25 साल की महिला लड़की को दिल्ली हाई कोर्ट ने मना कर दिया, भाई हम नहीं दे रहे। अब जो लड़की थी वो गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि जितनी भी महिलाएं मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो एंटाइटल्ड है सेफ एंड लीगल अबॉर्शन के लिए। ये सिंपल सा आपके सामने मैंने पूरा का पूरा जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट आपके सामने प्रेजेंट करा है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। ये आपको जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे इस पर्टिकुलर जजमेंट को याद रखिएगा, और जजमेंट की कॉपी जो भी ओरिजिनल हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब आपको अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये जानकारी अपनी जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।